नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाइक तालाब परिसर में वारदात, युवती को मौत के घाट उतारा। नागपुर को तुरंत 10,000 रेमडेसिविर दे। 207 की जांच, 6 मिले पॉजिटिव। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नाइक तालाब परिसर में वारदात, युवती को मौत के घाट उतारा। कोरोना लॉकडाउन के बीच सोमवार को दिन दहाड़े पांचपौली थाना क्षेत्र में एक युवती को मौत के घाट उतारा गया है। बताया जाता है कि 2 से 3 आरोपियों ने घर के सामने ही युवती पर चाकू से हमला किया। कोई मदद नहीं मिली और घटनास्थल पर ही युवती की मौत हो गई। मृतक तांडापेट निवासी पिंकी लखनलाल वर्मा बताई गई। इस घटना से कुछ समय के लिए परिसर में तनाव का वातावरण बन गया। पुलिस के अनुसार पिंकी के माता पिता राजनांदन गाँव में रहते हैं। उसका भाई वाटोड़ा क्षेत्र में रहता है। जानकारी ये भी मिली है कि पिंकी राजनीतिक संगठन से भी जुड़ी हुई थी और परिसर के युवाओं के साथ मिलकर समाज सेवा करती थी। पिछले 8 दिनों में उसका 3 लोगों से विवाद हुआ था। 3 से 4 दिन पहले परिसर में जुआ चलाने को लेकर पिंकी का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। विरोधियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। सोमवार की दोपहर 2 बजे के दौरान पिंकी अपने घर के सामने खड़ी थी। इसी दौरान 2 से 3 युवक उसके तरफ आए। बिना कुछ कहे सुने आरोपियों ने पिंकी पर चाकू से हमला कर दिया। उसके पेट और छाती पर वार किया। पिंकी बचने के लिए पड़ोसी के घर की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। यहाँ भी आरोपियों ने उस पर वार किया और फरार हो गए। पिंकी वही खून से लथपथ गिर गई। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस और उसके भाई को दी। खबर मिलते ही डीसीपी लोहित मतानी और पांचपौली के इंस्पेक्टर किशोर नगराले अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि पिंकी का कोई लोगों से विवाद था। अब तक पता नहीं चल पाया है कि हत्या करने वाले कौन थे। वर्चे शव को लेकर पिंकी का कोई लोगों से विवाद चल रहा था। तो वही दूसरी ओर नागपुर को तुरंत 10,000 रेमडेसिविर दे। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ सर्वाधिक रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स की आवश्यकता है। इसमें भी नागपुर की स्थिति भयावह है, जिससे तुरंत 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के आदेश न्यायाधीश शुक्रे और न्यायाधीश मोड़के ने राज्य सरकार को दिए। कोरोना संक्रमण और इसे लेकर किए जा रहे उपायों को लेकर जहाँ जनहित याचिका दायर की गई, वही हाई कोर्ट की ओर से भी स्वयं संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकृत किया गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोविड अस्पताल के इन हाउस फार्मेसी के माध्यम से सभी को समान रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 17 अप्रैल को केवल 3 अस्पतालों को ही 400 रेमडेसिविर वितरण किया गया था, जबकि 18 अप्रैल को वितरण ही नहीं हुआ है। तो वही तीसरी और 207 की जाँच में 6 मिले पॉजिटिव। शहर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि पिछले 3 दिनों से पुलिस द्वारा की जा रही सख्त नाकाबंदी का थोड़ा असर भी दिखाई दे रहा है। पहले की तुलना में वाहनों की आवाजाही कम जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बाहर घूमने वालों पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। सोमवार को भी पुलिस ने अपनी नाकाबंदी जारी रखी। 5 स्थानों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए गए। बेवजह घर से निकले 207 लोगों का एंटीजन टेस्ट करवाई गई और 6 लोग पॉजिटिव निकले। उन्हें 14 दिन के लिए कोविड केयर सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।